तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे चेक करते हैं या कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने किसी कंपनी का स्टॉक बाय किया, बट 6 महीने बाद वो ड्रॉप हो गया। अब क्यों? इसका क्या रीजन है? तो आपने उस कंपनी के नंबर्स चेक नहीं किए थे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बस स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको कंपनी के 3 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने आने चाहिए। पहला है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों को पढ़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज की वीडियो में हम इनको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एक 15 साल का बच्चा भी किसी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम P&L या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, चाहे वो एक क्वार्टर हो या पूरा साल, कंपनी ने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव इक्वल्स टू नेट इनकम। तो आओ उसको एक चाय की दुकान के एग्जाम्पल से समझते हैं। रेवेन्यू, जो कि टॉप लाइन, टोटल कितनी चाय बिकी। मान लो एक साल में 10,000 की चाय बिकी, ये आपका रेवेन्यू या टोटल सेल्स है। अब आएगा दूसरा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दूध, पत्ती और चीनी का खर्चा मान लो 3,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। तो 10,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 7,000 बचेंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव क्या है? दुकान का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और छोटू की सैलरी मान लो 2,000। तो EBDIT क्या है? ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, इसे हम कहते हैं EBIDTA, TDA सॉरी। तो अब आते हैं नेट इनकम पे, क्योंकि बॉटम लाइन, सारे टैक्सेस और लोन्स का इंटरेस्ट देने के बाद जो पॉकेट में बचता है, मान लो 4,000, उसे हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो हमेशा देखो कि कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम साल बर साल ग्रो हो रहा है या नहीं। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है पर प्रॉफिट घट रहा है, तो मतलब कंपनी के खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अब आते हैं बैलेंस शीट पर। इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड के बारे में नहीं बताता, लेकिन बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट जैसे 31 मार्च पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। तो बैलेंस शीट का एक गोल्डन रूल होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। मतलब कंपनी के पास जितना भी माल ताल है, वो या बोरोड है, मनी से आया है, या फिर ओनर्स के अपने पैसों से आया। तो तीनों को टर्म्स को हम एक ब्रेक करते हैं। तो पहला है एसेट्स। कंपनी के पास क्या है? करंट एसेट्स, कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री जो एक साल में कैश बन सकता है। नॉन करंट एसेट्स, लैंड, मशीनरी, फैक्ट्री, पेटेंट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। सेकेंड है लाइबिलिटीज, कंपनी को क्या देना है? करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, सप्लायर्स के बिल्स जो एक साल में चुकाने हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है? लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स या बॉन्ड्स। अब तीसरा है इक्विटी, शेयर होल्डर्स के पैसे। अगर आप कंपनी के सारे एसेट्स बेच दो और सारी लाइबिलिटीज चुका दो, तो जो बचेगा वो है शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब प्रो टिप्स क्या है? हमेशा देखो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है। अगर लाइबिलिटीज एसेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो कंपनी डेंजर जोन में हो सकती है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, भाई जब इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिख रहा है तो कैश फ्लो देखने की क्या जरूरत है? तो ये सबसे बड़ी गलती है। प्रॉफिट पेपर पर दिखता है, अलग बात है, और बैंक अकाउंट में रियल कैश होना एक अलग बात है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है एक्चुअली कैश इन और कैश आउट कितना हुआ। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है CFO, जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोर बिजनेस से कितना कैश आया, ये सेक्शन पॉजिटिव होना सबसे जरूरी है। अगर ये नेगेटिव है तो मतलब मेन बिजनेस से ही कैश नहीं बन रहा। सेकंड है CFI, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कंपनी ने न्यू मशीनरी, प्रॉपर्टी या स्टॉक्स बाय सेल करने में कितना कैश लगाया। ये नेगेटिव हो सकता है अगर कंपनी ग्रो करने के लिए एक्सपेंड कर रही है। थर्ड है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसे हम कहते हैं CFF। डिविडेंड्स देने, डेब्ट चुकाने या नए शेयर्स इशू करने से कितना कैश आया या गया। अब आते हैं प्रो टिप्स फॉर इन्वेस्टर्स। अगर प्रॉफिट ऑन पेपर हाई है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो 0 या नेगेटिव है, तो रेड फ्लैग है। इसका मतलब कंपनी ने सामान क्रेडिट पर बेचा है पर पैसा वसूल नहीं हुआ। तो तीनों को समराइज कैसे करें? इनकम स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी के पास कितनी स्ट्रेंथ, डेप्थ है। थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बताता है कि कंपनी के पास एक्चुअली लिक्विडिटी कैश कितना है। जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो, तो तीनों स्टेटमेंट को एक साथ मिलाकर देखो। एक स्टेटमेंट से पूरी पिक्चर कभी नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो सिंपल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको किसी वीडियो पर या फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।